आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? सभी उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से लगातार मिडिल ईस्ट के लिए, गल्फ़ के लिए बिहार से डायरेक्ट फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ, या मिडिल ईस्ट से बिहार के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ। लाखों लोगों की जनसंख्या है जो बिहार से मिडिल ईस्ट में कमाती है, और वो वापस जाते हैं जब, तो कई स्टेट से होकर जाना पड़ता है। मतलब एक नॉर्मल है कि दिल्ली से या मुंबई से होकर लोग जाते हैं। इस चक्कर में उनके कई घंटे बर्बाद होते हैं, उनके पैसे बर्बाद होते हैं, और जो वो छुट्टी के दिन होते हैं, मैक्सिमम जो लोग काम करने आते हैं मिडिल ईस्ट में, उनके पास छुट्टी के गिने हुए दिन होते हैं। 15 दिन होते हैं, या 20 दिन होते हैं, या 30 दिन होते हैं। आने और जाने में 2 से 3 दिन बर्बाद हो जाता है। अब आप सोचिए कि वो 2 से 3 दिन बर्बाद हो जाने के अलावा पैसे की बर्बादी, हरासमेंट, उनके सामान लेकर जो बेचारे आते हैं, ब्लू कॉलर खासकर जो मजदूरी करते हैं, जो ऐसे नौकरी करते हैं जो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद घर जाते हैं, तो अपने साथ बहुत सारे सामान लेकर जाते हैं। वो सामान को लेकर वो हलकान होते हैं, परेशान होते हैं, वो उसकी सुरक्षा को लेकर समस्या का सामना करते हैं। अगर ऐसे में सरकार को अगर इस बात का थोड़ा भी ख्याल नहीं है कि हमारे लाखों बिहार के लोग, उनको डायरेक्ट एक सुविधा प्रदान की जाए, कम से कम एक ही दिन हो, अगर हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी हो जाए, और मिडिल ईस्ट के जैसे सऊदी अरबिया है, किसी एक जगह से हो जाए, या तो रियाद से हो जाए, या जद्दा से हो जाए, या दमाम से हो जाए, तो यहाँ पर सफर करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कार का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर रातों रात सफर कर लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन वही चीज हिंदुस्तान के अंदर में इंसानों के ऊपर अतिरिक्त जितने भी बोझ होते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो हर एक हिंदुस्तानी को करना पड़ता है जो बिहार के रहने वाले हैं। तो मैं भारत सरकार से इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि कृपया इस बारे में सोचें। बहुत सारी टेक्निकल बातें हो सकती हैं, बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस की बातें हो सकती हैं कि बिहार में ये संभव नहीं है, बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, रनवे छोटा है, तमाम चीजें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन इंसान की सहूलियत, उसकी जिंदगी, उसके समस्याओं का समाधान, ये सबसे प्राथमिकता है। हर सरकार की प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटी है, ये अटमोस्ट, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंसान की जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई इंसान इस वजह से सिर्फ परेशान होता है, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं है जो बिहार का रहने वाला है, वो मिडिल ईस्ट आता हो तो उसके दिल में एक बार ये ख्याल नहीं आता हो कि काश डायरेक्ट फ्लाइट होती हमारी, तो मुझे इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं, नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं, डबल इंजन की सरकार है, रनवे को बड़ा कीजिए, और जो इंटरनेशनल पैमाने पर जो उसकी ज़रूरत है, ताकि मिडिल ईस्ट से भी डायरेक्ट फ्लाइट आ सके। उससे देखिए कितने नुकसान होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की जो हायरिंग होती है वो बिहार नहीं आती है, वो दिल्ली मुंबई तक ही ठहर जाती है, और फिर वहाँ के दलाल, जो वहाँ के एजेंट होते हैं, वो पैसे कमाते हैं। सफर करने में कितना नुकसान होता है, अतिरिक्त सुरक्षा की समस्या होती है, लोगों को रहने ठहरने, होटल, तमाम चीजों को लेकर लोगों को दिक्कत होती है। फायदा कौन कमाता है? जो मिडिल मैन होता है, जो एजेंट होते हैं, जो होटल का बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। बिहार भी तो तरक्की करेगा। मोदी जी ने जब बोला था कि हम चप्पल वाले लोगों को भी हवाई यात्रा करा देंगे, तो भाई बिहार में ही सबसे ज्यादा लोग चप्पल पहनते हैं, सबसे ज्यादा गरीब लोग वहीं पर है, वहीं पर सबसे ज्यादा लगभग 3 से 4 मिलियन की आबादी जो है वो सऊदी अरब में केवल रहती है, और बिहार में सबसे ज्यादा तादाद जो है ब्लू कॉलर की वहीं पर है, बिहार से ही है, मिडिल ईस्ट में। तो सोचिए मोदी जी, आपका ये सपना भी पूरा हो जाएगा कि चप्पल पहन के लोग सफर कर रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे सिवान में चाहिए, बगल में किसी जगह पे चाहिए, साबिया एयरपोर्ट पे चाहिए, उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो बना बनाया है, आपका पटना हो गया, दरभंगा हो गया, गया हो गया, आप उसी को, बिहटा में जो बन रहा है, कम से कम उसको इंटरनेशनल मानक पे इतना बड़ा बनाइए, शानदार बनाइए, रनवे को जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कीजिए कि कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार ही चल जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूं कि तब पर भी बिहार को करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिट होगा, और सरकार को भी फायदा होगा। हाँ, इमिग्रेशन को लेकर आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, बहुत सारे टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती है, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ी बात है। आप भले अडानी को ही दे दीजिएगा, लेकिन कृपया करके इसके बारे में सोचिए। और बिहार की जनता जो इतने सालों से जूझ रही है, मैं आज से 40 साल 50 साल पहले काम करने वाले लोगों से बात कर रहा हूं, वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, जब मेरे पोस्ट को देखे कि इस बारे में बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि मेरे तो बुढ़ापे आ गए, जवानी पूरी खत्म हो गई, लेकिन आज तक ये चीज सुविधा नहीं मिल पाई है। तो प्लीज बराए मेहरबानी, ये पूरे बिहार वासियों की आपसे गुजारिश है कि कृपया करके बिहार में डायरेक्ट फ्लाइट का
सुविधा देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी और तमाम विपक्ष के नेताओं से भी आग्रह है। धन्यवाद।